आज क्लास 8 गणित में जो अभ्यास हम पढ़ेंगे वो है अभ्यास 10, जिसका नाम है त्रैराशिक, या जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं रूल ऑफ 3। अब ये नाम त्रैराशिक या रूल ऑफ 3, इस नाम में कुछ छुपा हुआ है, इसका मतलब छुपा हुआ है। अब देखो, त्रैराशिक या रूल ऑफ 3 यानी कहीं ना कहीं तीन चीज़ों के बारे में बात हो रही है। अब ये तीन चीज़ें क्या है, या क्या सिर्फ इन्हीं तीन चीज़ों के ऊपर हम कोई तीन चीज़ों के ऊपर ही हम इस रूल को अप्लाई करेंगे या सूत्र को अप्लाई करेंगे, ये हम अभ्यास पढ़ते पढ़ते सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि त्रैराशिक का क्या मतलब है। ये जानने के लिए हम कुछ उदाहरण देखेंगे और उदाहरण करते करते हम समझ जाएंगे कि त्रैराशिक या रूल ऑफ 3 का क्या मतलब है। तो अब ध्यान से देखो, कोई भी दो चल राशि के बारे में हम सोचते हैं। जैसे मान लेते हैं आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है, कोविड टाइम है, इसी से कोई उदाहरण ले लेते हैं। जैसे देखो, यहाँ मैंने दो चीज़ लिखे हैं, वैक्सीन और हेल्दी। इनके बीच में संबंध त्रैराशिक पद्धति या रूल ऑफ 3 में जब भी हम कोई राशि लिखेंगे, हम हमेशा उनके बीच में एक संबंध खोजने की कोशिश करेंगे। वो संबंध सीधा भी हो सकता है, वो संबंध विलोम भी हो सकता है। अब सीधा संबंध क्या है, विलोम संबंध क्या है, हम जानेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दो, वैक्सीन एंड हेल्दी। कौन वैक्सीन लगाएंगे? लोग वैक्सीन लगाएंगे। कौन हेल्दी रहेंगे? लोग हेल्दी रहेंगे। जितने ज़्यादा लोग वैक्सीन लगाएंगे उतने ज़्यादा लोग हेल्दी रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान दो, जितना ज़्यादा वैक्सीन लगेगा उतना ज़्यादा लोग हेल्दी रहेंगे। तो वैक्सीन एंड लोगों के हेल्दी रहने में क्या संपर्क है? एक सीधा संपर्क है। वैक्सीनेशन की संख्या जितनी बढ़ेगी, लोग हेल्दी भी उतने ज़्यादा रहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ, अगर 50 लोग वैक्सीन लगाएंगे तो देखा जाएगा कि 100 लोग हेल्दी रहेंगे। क्योंकि 50 लोग वैक्सीन लगाएंगे तो जाहिर सी बात है, इसमें 50 लोग तो हेल्दी रहेंगे ही। वो 50 लोग और 50 लोग को भी हेल्दी रखें, क्योंकि वो स्प्रेड नहीं करेंगे इस कोरोना वायरस को। तो उदाहरण के लिए मानते हैं अगर 50 लोग वैक्सीन लगाएंगे तो 100 लोग हेल्दी रहेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर 100 लोग वैक्सीन लगा रहे हैं तो कितने लोग हेल्दी रहेंगे, अगर हमें ये निकालना है। 50 लोग वैक्सीन लगा रहे हैं तो 100 लोग हेल्दी अगर रह सकते हैं, तो अगर 100 लोग वैक्सीन लगाएंगे तो कितने लोग हेल्दी रहेंगे, अगर हमें ये निकालना है कितने लोग हेल्दी रहेंगे। तो इस सवाल को हल करते समय हमें ध्यान देना होगा त्रैराशिक पद्धति में कि संबंध क्या है। ये जो दो चल राशियाँ जो है वैक्सीन एंड हेल्दी, उसमें जो हमने संख्या लिखी है, इनमें क्या संपर्क हमें जानना होगा। तो हमने जैसे देखा, जितने ज़्यादा लोग वैक्सीन लगाएंगे उतने ज़्यादा लोग हेल्दी रहेंगे, जितने कम लोग वैक्सीन लगाएंगे उतने कम लोग हेल्दी रहेंगे। यानी जब एक राशि का मान बढ़ रहा है तो दूसरी राशि का मान भी बढ़ रहा है, और एक राशि का मान अगर कम हो रहा है तो दूसरी राशि का मान भी कम हो रहा है। जितने ज़्यादा लगाएंगे उतने ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, जितने कम लगाएंगे उतने कम हेल्दी रहेंगे। सिंपल, समझ में आया। यानी वैक्सीन के साथ लोगों के हेल्दी रहने की संख्या में क्या संपर्क है? सीधा संपर्क है। सीधा, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कमेगा तो दूसरा भी कमेगा। ठीक, तो ये तो हमने जाना संपर्क के बारे में। अब ध्यान से देखो, त्रैराशिक का मतलब यहाँ से भी समझ में आएगा। देखो, दो राशियाँ हैं, इन दो राशियों में 4 मानों में से 3 मान दिए हो। देखो, 4 मानों में से 3 मान तुम्हें मालूम है, चौथा निकालना है। यानी जब भी दो राशियों चल राशियों के बीच में अगर 3 मान दिए हो और चौथा मान निकालना हो, तो ये जो पद्धति से हम इसे निकालेंगे, इसी पद्धति को हम लोग त्रैराशिक पद्धति या रूल ऑफ 3 कहते हैं, जिसमें 3 मान हमें मालूम होते हैं, चौथा मान हमें निकालना होता है। अब ये चौथा मान जो हमें निकालना है, इसे अब त्रैराशिक पद्धति में निकालने का तरीका क्या, ध्यान से देखो। सॉल्यूशन देखो, हमें निकालना क्या है? x का मान। तो जिसका मान हमें निकालना है उसे सबसे पहले यहाँ लिखेंगे x के बाद हम लिखेंगे बराबर, क्योंकि x का मान हमें निकालना है, x इक्वल टू। इसके बाद जो हम संख्या लिखेंगे वो लिखेंगे x के साथ जो x के ऊपर होगा। ठीक, x हो सकता था x यहाँ पे हो तो उसके नीचे कोई संख्या होती, यानी x के साथ जो संख्या है वो हम सबसे पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने 100 लिखा, ठीक है, क्योंकि x के साथ 100 है। इसके बाद हमें लिखना है गुना। हमेशा ख्याल करना, x के साथ जो संख्या है लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे इनटू। इसके बाद हम लिखेंगे 50 और ये 100 है बटा के रूप में। चाहे तो लिखेंगे 50 बटा 100 या लिखेंगे 100 बटा 50। अब 50 बटा 100 लिखेंगे कि 100 बटा 50 लिखेंगे, ये तुम्हें पता चलेगा। ये जो हमने संपर्क जाना, उस संपर्क से हमने संपर्क में क्या जाना, एक राशि का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान भी बढ़ेगा, कमेगा तो कमेगा, यानी इनके बीच में सीधा संपर्क है। और जब भी दो राशियों के बीच में सीधा संपर्क होगा, तब हमेशा
ये जो 50 और 100 में जो है, इस 50 और 100 में जो होगा, जब भी सीधा संपर्क होगा, यानी सीधा संपर्क होगा, इसका मतलब यही होगा कि इस राशि का मान अगर बढ़ेगा, 50 का अगर बढ़ेगा तो लोगों की संख्या भी बढ़ेगी, यानी बढ़ रही है, ज़्यादा हो रही है। इस संख्या का मान जितना बढ़ेगा इसका मान भी उतना ही बढ़ेगा, यानी ज़्यादा होगा। ठीक, तो जब भी ये ज़्यादा, जब भी तुम्हें संपर्क में ज़्यादा का पता चले तो हमेशा ये 50 और 100 को हम लिखेंगे 100/50। देखो पहले हमने 100 लिखा, फिर हमने 50 लिखा। क्यों ऊपर बड़ा और नीचे छोटा? इन दो संख्या में हमें ख्याल रखना होगा कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक, अगर संपर्क में हम देख रहे हैं कि ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हमेशा इन दोनों में जो बड़ी वाली संख्या वो ऊपर होगी और इन दोनों में जो छोटी वाली संख्या वो नीचे होगी। क्यों? इसका मान भी हम जान लेते हैं, इसका मतलब भी जान लेते हैं। क्योंकि ध्यान से देखो, जब भी बड़ी संख्या के साथ हम छोटी संख्या को डिवाइड करते हैं, बड़ी संख्या के साथ हम छोटी संख्या को डिवाइड करेंगे, तो हमेशा जो मान होगा डिवीजन के बाद ये 1 से बड़ा होगा। जैसे 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या? 2, जो कि 1 से बड़ा है। 2 को 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.5, जो कि 1 से बड़ा है। लेकिन कभी भी अगर छोटी संख्या ऊपर और नीचे बड़ी संख्या हो, ऊपर छोटी संख्या और नीचे बड़ी संख्या, अगर ऐसी कोई संख्या हमें मिले जहाँ ऊपर छोटा और नीचे बड़ा हो, तब इन संख्याओं को डिवाइड जब भी करेंगे, जैसे देखो 2 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? 0.5। देखो जो 1 से छोटा है। इसको अगर 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.6, जो कि 1 से छोटा है। यानी ऊपर छोटा और नीचे बड़ा, जब भी इस तरह की संख्याओं को हम डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा छोटा होगा, कम होगा। और लेकिन जब ऊपर बड़ा और नीचे छोटा हो, तब जब भी डिवाइड करेंगे तो हमेशा ज़्यादा होगा, 1 से ज़्यादा। तो इस संपर्क में भी हमने देखा कि इस राशि का मान बढ़ने से इसका मान बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है। जब भी ज़्यादा होगा, बढ़ेगा, तो हम देखें क्या करेंगे, तो 50 और 100 में किसको ऊपर रखेंगे? जो इन दोनों में बड़ा होगा उसे ऊपर रखेंगे, जो इन दोनों में छोटा होगा उसे नीचे रखेंगे। तो हमने रखा। ठीक, अब हम क्या करेंगे? सिंपल से काट देंगे। काटा, 200। यानी अगर 100 लोग वैक्सीन लगाएंगे तो कितने लोग बचेंगे? यानी जो लोग हेल्दी रहेंगे वो क्या होंगे? वो होगा 200। क्लियर? समझ में आया? इस उदाहरण के जरिए तुमने समझा। अब इसी उदाहरण को हम थोड़ा दूसरे तरीके से देखते हैं। तो यहाँ वाला तो सीख गए, x का मान हमने कैसे निकाला? त्रैराशिक पद्धति से। ठीक, कब 100 और कब 50 होगा ये भी समझ गए। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा दूसरे रूप में करते हैं। ध्यान से देखो, इस उदाहरण देखो, हमने वही सवाल रखा है, वैक्सीन, कितने ज़्यादा लोग वैक्सीन लगा रहे हैं। यहाँ हमने हेल्दी की जगह अनहेल्दी लिखा है। अब इस अनहेल्दी का मतलब मान लो बीमार हो रहे हैं। हेल्दी मतलब अगर स्वस्थ है, तो अनहेल्दी मतलब बीमार। यहाँ पे क्या संबंध हो सकता है? जितने ज़्यादा लोग वैक्सीन लगाएंगे उतने कम लोग अनहेल्दी होंगे, है ना? जितने ज़्यादा लोग वैक्सीन लगाएंगे उतने कम लोग अनहेल्दी रहेंगे, यानी कम लोग बीमार रहेंगे। समझ में आ रहा है? जितने ज़्यादा लोग वैक्सीन लगाएंगे उतने कम लोग अनहेल्दी रहेंगे। यानी अगर मान लो 50 लोग वैक्सीन लगा रहे हैं तो मान लेते हैं कि 10 लोग खाली बीमार रहेंगे। 50 लोग अगर वैक्सीन लगा रहे हैं तो 10 लोग बीमार रह सकते हैं। ठीक, तो अगर 100 लोग वैक्सीन लगाएंगे तो कितने लोग बीमार रह सकते हैं, ये हमें निकालना है। ठीक, इसके पहले वाले उदाहरण में हमने देखा था जब वैक्सीन के साथ हेल्दी लोगों की संख्या में जो था संपर्क था वो सीधा संपर्क था, यानी एक संख्या बढ़ रही थी दूसरी भी बढ़ रही है। लेकिन इस वाले सवाल में देखो, वैक्सीन के साथ अनहेल्दी का जो संपर्क है वो विलोम है, यानी उल्टा है। यानी वैक्सीन की संख्या जितनी बढ़ेगी अनहेल्दी लोगों की संख्या उतनी कमेगी, है ना? वैक्सीन लगाने की संख्या लोगों में जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, लोगों के बीमार रहने की संख्या उतनी कमेगी। यानी यह वैक्सीन और अनहेल्दी जो है, इनमें जो संपर्क है ये विलोम संपर्क है, यानी क्या है? विपरीत संपर्क है। यानी इसके पहले उदाहरण में हमने देखा था सीधा संपर्क है, इस उदाहरण में हम देख रहे हैं विपरीत संपर्क। यानी संपर्क जो हो सकते हैं, जो भी सवाल तुम लोग करोगे उसमें दो ही प्रकार के संपर्क मिलेंगे, या तो वो सीधा संपर्क होगा और या तो वो विलोम संपर्क होगा। सीधा यानी एक संख्या बढ़ेगी तो दूसरी वाली भी बढ़ेगी, और विलोम मतलब एक संख्या बढ़ेगी तो दूसरी वाली कमेगी। तो इस वाले उदाहरण में हम देख रहे हैं कि वैक्सीन की संख्या जितनी बढ़ेगी अनहेल्दी संख्या उतनी कमेगी। ठीक, तो इस सवाल को त्रैराशिक पद्धति से कैसे हल करें? यहाँ से देखो, हमें किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो x जिसका मान निकालना है उसको यहाँ रखेंगे सबसे पहले, फिर बराबर देंगे, x के साथ जो संख्या है उसे सबसे पहले लिखेंगे 10। उसके बाद हम गुना करेंगे, गुना करने के बाद हम 50 और 100 को क्या करेंगे? बटा में लेंगे, या तो 50/100 या तो 100/50। तो हम कब देखेंगे, तो हम कब 50/100 या 100/50 रखेंगे? ये हम देखेंगे संपर्क देखने के बाद।
तो हमने क्या संपर्क देखा, जब वैक्सीन की संख्या बढ़ेगी तो अनहेल्दी की यानी बीमार लोगों की संख्या कमेगी, यानी एक बढ़ रही है तो दूसरी कम रही। तो जब भी कम होगा, जब भी विलोम संपर्क होगा, कम हो रहा है छोटा हो रहा है, कम हो रहा है छोटा हो रहा है, छोटा कब होगा, जब ऊपर छोटी संख्या होगी नीचे बड़ी संख्या होगी। यानी यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, यहाँ लिखना होगा 50/100। क्यों हमने इसे 50/100 क्यों लिखा है, क्योंकि जब भी ऊपर संख्या छोटी और नीचे की संख्या बड़ी होती है तब डिवीजन का मान हमेशा 1 से छोटा होता है। और यहाँ पे 1 से छोटा हमें क्यों चाहिए, कि हम देख रहे हैं कि वैक्सीन की संख्या बढ़ रही है तो ये कम हो रही है। जब भी कम होगा तब भी हम इन दो संख्याओं को किस रूप में लिखेंगे, ऊपर छोटी वाली संख्या होगी और नीचे बड़ी वाली संख्या होगी। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि ये वैक्सीन की संख्या बढ़ने से अनहेल्दी की संख्या बढ़ जाती, अगर बढ़ रही होती तब हम क्या लिखते, ऊपर 100 लिखते और नीचे 50 लिखते। खैर ऐसा तो है नहीं, हम क्या लिखेंगे 50/100। अब इसे काट देते हैं, 2 ये कटा 5, यानी x का मान कितना है 5। यानी 50 लोग, देखो 50 लोग अगर वैक्सीन लगा रहे हैं तो अगर 10 लोग अनहेल्दी है, हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, तो उसी तरह अगर 100 लोग, 50 के बाद अगर 100 लोग वैक्सीन लगा लेंगे तो देखो सिर्फ 5 लोग बीमार रह सकते हैं। यानी हमें क्या चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। जितने ज़्यादा लोग वैक्सीन लगाएंगे उतने कम लोग बीमार पड़ेंगे और हम जल्दी ही घर से बाहर ठीक पहले की तरह स्कूल जा पाएंगे और अपने सारे काम आराम से बिना मास्क के कर पाएंगे। तो फिलहाल हमें क्या चाहिए, वैक्सीनेशन लगाना चाहिए, वैक्सीन जो नहीं लगा रहे हैं उसे जागरूक करना चाहिए और पढ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब इसके हम कुछ सवाल करते हैं।